हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएसआर यूट्यूब चैनल पर। हम कल पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन का पार्ट नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन की सेकंड क्लास। मीन्स हमने टोटल नंबर क्लास हमने 19 पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे टोटल नंबर क्लास 20। क्लियर। हमारी क्लास की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी क्लास की अपडेट हमारी दी जाती है वो टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर एनएसआर स्पेस सर्च कर लीजिएगा और ज्वाइन हो जाएंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी कोई वीडियो या कोई भी टॉपिक छूट गया वो हमारे प्ले सेक्शन में जाकर आप कंप्लीट कर सकते हैं जो भी। और ये हमारा शक्ति बैच चल रहा था, इस शक्ति बैच को कंप्लीट करते हुए आगे प्रैक्टिस के साथ हम चलेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली और फिजिक्स जिस पेपर में आती है वहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होंगे। मीन हम कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे हैं और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर। तो सर्कुलर मोशन की क्लास नंबर कौन सी है? सेकंड क्लास। मीन्स 20 नंबर की क्लास। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर। तो आइए हम पढ़ते हैं मीन्स वृत्तीय गति मीन्स सर्कुलर मोशन का सेकंड पार्ट। हमने पढ़ लिया था क्या? एक्सेलरेशन। क्लियर। मीन्स अभिकेंद्रित त्वरण AC इक्वल टू v² आर हमने पढ़ लिया था। और हमने बताया था v इक्वल टू ओमेगा आर होता। क्लियर। तो AC इक्वल टू v इक्वल टू ओमेगा आर मीन्स ओमेगा आर का स्क्वायर आर। क्लियर। आर से आर खत्म तो AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर हमने बताया था। उसके बाद क्या होता है? v इक्वल मीन्स ओमेगा इक्वल टू 2π/m होता है और 2π/t भी होता है। क्लियर। तो 2π रखते हैं तो AC इक्वल टू क्या होता है? 2πn का होल स्क्वायर ओमेगा स्थान पर और r मीन्स AC इक्वल टू कितना? 2 दूनी 4π² n स्क्वायर इंटू r। ये भी एक फार्मूला। क्लियर। अगर हम 2π/t रखते हैं AC के स्थान पर तो AC इक्वल टू ओमेगा स्थान पर 2πt मीन्स 4π² क्लियर इंटू r। ये भी एक फार्मूला हो सकता है, मे भी जो भी पॉसिबल हो सके। जिस प्रकार से हमें ओमेगा और r की वैल्यू दी जाएगी तो ये रखेंगे और पाई मीन्स नंबर ऑफ n दिया जाएगा तो हम रखेंगे मीन्स n जो होता है फ्रिक्वेंसी। के लिए t टाइम दिया जाएगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। क्लियर। अपना क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक। तो आइए अगले टॉपिक पर हम धमाकेदार एंट्री मारते हैं। क्लियर। ओके। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखीय त्वरण। क्या पढ़ेंगे? स्पर्श रेखीय त्वरण। क्लियर। आई होप क्लियर। अब स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है? सबसे पहले स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है? स्पर्श रेखीय त्वरण मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इंग्लिश में बोलते क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आई होप क्लियर। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? मीन्स कोई भी गति हो रही है सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंशियल गति होती है उसे क्या कहते हैं? मीन्स क्या? टेंजेंशियल मीन्स स्पर्श रेखीय मीन्स स्पर्श रेखीय गति होती है। कोई है, ये कोई सर्कल है, सर्कल में कोई गति कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मीन्स ये गति होती है, यही गति होती है। ये क्या है? टेंजेंशियल एक तरीके से मोशन। क्लियर। मीन्स टेंजेंशियल मीन्स क्या? टेंजेंट के अनुसार टेंजेंट बनाते हुए मोशन करे तो यहीं पर एक एक्सेलरेशन रखता है मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और एक एक्सेलरेशन कैसा लगता है? टुवर्ड सेंटर अलोंग द रेडियस मीन्स ACA लगता है और ये टेंजेंशियल मीन्स AT। क्लियर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से बोलते हैं AT। और इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में सेंटर की ओर अर्थात दोनों। क्लियर। मीन्स AT और AC आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर। आप देखते हैं अब AT का मतलब जब क्या होता है? जब परिमाण में चेंज हो, जब परिमाण में परिवर्तन हो तो, जब परिमाण में परिवर्तन हो तो या परिवर्तन के कारण हो तो स्पर्श रेखीय त्वरण होता है। परिवर्तन के कारण लिख लो। परिवर्तन के कारण स्पर्श रेखीय त्वरण उत्पन्न होता है। क्लियर। मीन्स जब परिमाण में परिवर्तन के कारण स्पर्श रेखीय त्वरण उत्पन्न होता है। मीन्स परिमाण
में परिवर्तन के कारण क्या होता है, स्पर्श रेखीय त्वरण उत्पन्न होता है। मीन्स इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, AT से, AT से प्रदर्शित करते हैं। लिख लो, इसे AT से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, इसे AT से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अगर हमें इसका फार्मूला मीन्स AT इक्वल टू dy/dt अगर निकाले इस तरीके से, क्लियर, AT इक्वल टू dy/dt। अगर हमें पूछा जाए AC मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे होता है, क्या होता है, v² मीन्स ओमेगा स्क्वायर r, ये भी फार्मूला हो सकता है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या मिलता है, 2π² n² अर्थात यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्लियर। और r, ये फार्मूले हो सकते हैं आपके AC के। क्लियर। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी मीन्स अगर AT पूछा जाए तो AC पूछा जाए तो ये। क्लियर। ओके ओके। अब एक बात पॉइंट करके ध्यान देना, देखो ये कोई सर्कुलर है, मोशन कर रहा कोई, ये पिंड, इस पर क्या लग रहा है अंदर की ओर, ये सेंटर का, इस पर क्या लग रहा है, AC मीन्स एक्सेलरेशन, किस पर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये टेंजेंशियल लग रहा है, ये टेंजेंशियल हमने मान लिया, मीन्स इसे क्या बोलेंगे, AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये दोनों कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, ये दोनों कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या, AT परपेंडिकुलर है AC के। क्लियर। AT परपेंडिकुलर AC, या पूछा जाए AT और AC के बीच में मीन्स स्पर्श रेखीय त्वरण तथा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना बनेगा, तो कितना बनेगा एंगल, 90 डिग्री। मेरी बातों को ध्यान देना। क्लियर। ओके। अगर पूछा जाए AT तथा AC के बीच में कितना एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका समाधान किया जाए। क्लियर। ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका हो, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। क्लियर, आई होप हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। क्लियर। अभी तक हमने AT पढ़ा। क्लियर। अब जैसे एक क्वेश्चन देते हैं आपको। क्लियर। सबसे पहले एक क्वेश्चन हो जाए। क्लियर। एक वस्तु कांस्टेंट स्पीड से मीन्स एक वस्तु नियत चाल से चल रही है, नियत चाल से वृत्तीय गति कर रही है, मीन्स वृत्तीय गति कर रही है तो उत्पन्न होगा, क्लियर। क्या AC फिर या AT या फिर AC या AT या फिर A एंड B मीन्स AC B एंड AT भी, या फिर none of these, ऐसा बताओ। क्लियर। एक वस्तु नियत चाल से वृत्तीय गति कर रही है तो उत्पन्न होगा क्या, कौन सा त्वरण, AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर AT मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या फिर AC और AT दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। जैसे हमने बताया था कोई सर्कुलर मोशन, कोई पिंड कर रहा, उस पर अंदर की ओर क्या लगेगा, AC, टेंजेंशियल क्या लगेगा, AT, इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90। पहला क्वेश्चन। क्लियर। अब इसमें क्या पूछा है, वृत्तीय गति। हमने बताया था AT कब आता है,
जब मैग्नीट्यूड में चेंज हो, मीन्स परिमाण में चेंज होने से या परिवर्तन होने से कौन सा आता है 80। तो वृत्तिगत कर रही है तो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा, मीन्स कोई वस्तु जब नियत चाल का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड तुम्हारा कांस्टेंट है। क्या है, मैग्नीट्यूड जो है तुम्हारा कांस्टेंट है। क्या है, मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट, मीन्स नियत चाल से चल रही है, मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट। क्या है, मैग्नीट्यूड तुम्हारा जब कांस्टेंट है, मीन्स जब मैग्नीट्यूड तुम्हारा कांस्टेंट है, क्या है, मैग्नीट्यूड तुम्हारा कांस्टेंट, तो 80 तो आ ही नहीं सकता। तो फिर क्या आएगा तुम्हारा AC जो बचा है, ओनली AC। क्लियर, मीन्स राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन। क्लियर। जब सोचो मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाण में चेंज ही नहीं हुआ तो 80 आ सकता, नहीं आ सकता। तो फिर कौन आएगा, AC। क्लियर। जब मैग्नीट्यूड में चेंज ही नहीं है तो क्या चीज आएगा, AC। क्लियर, तो नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आ चुका होगा। ओके, ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। क्लियर। अब आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। मीन्स अगर तुम्हें परिणामी त्वरण निकालना हो, क्या परिणामी त्वरण निकालना हो। क्लियर। अब परिणामी त्वरण का मतलब सबसे पहले कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन पढ़ रहा है, क्योंकि अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर क्या लगता है हमारा, AC। क्लियर, ये पॉइंट हमने मान लिया O। और टेंजेंशियल हमारा क्या लगता है, अर्थात 80, ऐसा रिलेशन है ना, तो 80, और इन दोनों के बीच कितना एंगल है, 90। क्लियर। अगर 80 और AC के बीच में कितना एंगल है, 90, तो हमें परिणामी निकालना है। तो 90 डिग्री एंगल दिया गया, मीन्स थीटा इक्वल टू हमें कितना दिया गया है, 90, मीन्स रिजल्टेंट मीन्स A। रिजल्टेंट मीन्स A, या A नेट बोल सकते हैं, या A रिजल्टेंट मीन्स हमने मान लिया A नेट। A नेट इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट क्या होता है, 80 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस 2, 80 इंटू AC cos 90। ये तो फार्मूला होता है हमारा। क्लियर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, इतना क्लियर। अब cos 90 की वैल्यू कितनी, 0, अर्थात 0 इंटू AC 0, 0 इंटू 80 0, अर्थात ये पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा, विल बी 0। क्लियर। तो मीन्स A नेट इक्वल टू कितना, 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 280 इंटू AC इंटू 0 का साइन देंगे। क्लियर। अब इसकी वैल्यू 0 मीन्स A नेट इक्वल टू कितना, 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 0, मीन्स A नेट इक्वल टू तुम्हारा लास्ट फार्मूला क्या आ गया है, 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अगर तुमसे रिजल्टेंट कभी पूछा जाएगा दोनों असल रिलेशन का, तो A नेट इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर का अंडर रूट। आई होप क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते। क्लियर, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो हमें A नेट मीन्स A रिजल्टेंट का फार्मूला 80 स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो तो बता देना। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। क्लियर, ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, तो आई होप नोट हो चुका होगा। क्लियर, क्लियर। तो आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट के। मीन्स ए नेट हमें निकाल ए नेट इक्वल टू अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। चलो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। भी चलो
आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर या नमूने के तौर पर, क्या इसे हम नमूना भी बोल सकते हैं, ठीक है, नमूना, ठीक है। एग्जाम्पल आज हटा देते हैं, ऐसे एग्जाम्पल बोलते हैं, आज नमूना बोलते हैं, ठीक है। तो नमूना हमारा क्या है, एक कार 30 मीटर पर सेकंड की चाल से, क्या है, एक कार 30 मीटर पर सेकंड की चाल से, क्या, एक कार 30 मीटर पर सेकंड की चाल से 300 मीटर त्रिज्या के पथ में, 300 मीटर त्रिज्या के पथ में, क्या, 300 मीटर त्रिज्या के पथ में घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, घुमाया जाता है। ये इसकी चाल, यदि इसकी चाल 4 मीटर पर सेकंड हो तो 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है, 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है, मान लीजिए से बढ़ जाती है, 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है, 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है, तो त्वरण होगा, तो त्वरण होगा। क्लियर, ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ओके। सबसे पहले इसमें त्रिज्या क्या मीन्स आर कितनी है, 300 मीटर, आर कितना है, 300 मीटर। एक वेग ये दिया गया है, एक वेग ये दिया गया। अब इसमें 4 मीटर पर सेकंड से बढ़कर कुछ हो जाता है ना, अर्थात मीन्स मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, क्या, मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा मीन्स बढ़ रहा है ना। तो मीन्स अगर मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है मीन्स मैग्नीट्यूड में चेंज होने से हमारा क्या आता है, एक तरीके से 80, क्या आता है, 80 ना। तो 80 की वैल्यू कितनी दी गई है, मीन्स क्या है, ये इसकी चाल दी गई है कि नहीं, ठीक है। तो अगर 80 मीन्स चाल बढ़कर अगर वेग परिवर्तन होता है तो उसमें त्वरण आता है, तो मीन्स 80 इक्वल टू कितना दिया गया, 4 मीटर पर सेकंड दिया गया, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ बढ़कर, तो मीन्स 80 आ गया, तो 80 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको लिख लो मैग्नीट्यूड में चेंज, मैग्नीट्यूड में चेंज होने से, आई होप क्लियर, ओके। अब उसके बाद इतना आ गया, तो सबसे पहले हम AC ना निकाल ले, AC इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पर वी स्क्वायर को हम क्या रखेंगे, वी स्क्वायर को मीन्स वी वेग तो हमें दिया गया है ना, तो वी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, क्लियर। तो वी स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 30 अपान कितना है, आर की वैल्यू 300 मीन्स 2 0 2 0 2 0 2 0 3 से 3, अर्थात कितना आया, 3। कितना, AC की वैल्यू कितनी आई, 3, AC की वैल्यू कितनी आई, 3 मीन्स मीटर पर सेकंड, AC है तो स्क्वायर, क्लियर। अगर हमें त्वरण पूछा जाए मीन्स टोटल कंबाइंड मीन्स ए नेट टोटल त्वरण, तो क्या होगा इसका टोटल, हमने बताया फार्मूला, AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्लियर। तो AT कितना दिया गया हमारा है, AT कितना 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस AC कितना दिया निकाला हमने 3 का स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट मीन्स 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9 अंडर रूट, ये कितना आ गया 25, क्लियर। उसके बाद ये कितना आ गया 5, आई होप क्लियर। इतना हमने क्वेश्चन भी कर लिया उसके ऊपर, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं, क्लियर। आई होप होनी नहीं चाहिए, तो नोट कर लीजिए, जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, क्लियर, ओके। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, जो भी कोई दिक्कत हो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, क्लियर, ओके। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो बता देना, क्लियर, ओके। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा, क्लियर। नोट कर लीजिएगा, आई होप नोट भी हो चुका होगा, क्लियर।
क्लियर। तो आई होप नोट हो चुका होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। क्लियर। अब हम आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमारा अगला कॉन्सेप्ट कहता है ताक्षणिक वेग। क्या? ताक्षणिक त्वरण। अब ताक्षणिक त्वरण क्या होता है? जिसे हम ताक्षणिक त्वरण इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ताक्षणिक मतलब इंस्टेंटेनियस, अल्फा इंस्टेंटेनियस, इतना मान लो। अल्फा INTS कुछ भी मान लो, अल्फा INST मानो, इंस्टेनियस, इंस्टेंटेनियस। क्लियर। अगर हमें अल्फा मीन्स ताक्षणिक वेग, अल्फा इंस्टेंटेनियस हमें अगर बताना है तो क्या होगा? अल्फा इंस्टेंटेनियस मीन्स डेल ओमेगा बाई डेल टी, ये फार्मूला होता है अगर ताक्षणिक वेग का पूछा जाए। ताक्षणिक मीन्स ताक्षणिक त्वरण का पूछा जाए। अगर ताक्षणिक त्वरण क्या मीन्स कितने जो वेग होता है, वेग परिवर्तन के समय अंतराल मीन्स छोटे से टाइम में जो वेग का परिवर्तन होता है मीन्स कोणीय वेग का परिवर्तन, उसे कहते हैं अल्फा मीन्स ताक्षणिक वेग। अब अल्फा यहाँ पर क्या है? सबसे पहले अगर अल्फा पूछा जाए तो अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण। क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या? कोणीय त्वरण। आई होप क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर। ओके। अब एक और रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड मीन्स ए एंड अल्फा। एक है रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा। अल्फा का मतलब क्या है? कोणीय त्वरण। ए का मतलब क्या है? सिंपल वाला त्वरण। क्लियर। ओके। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। अब सिंपल का फार्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी। क्लियर। मीन्स ए इक्वल टू जो त्वरण होता है डेल वी बाई डेल टी मीन्स वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल को हम क्या कहते हैं? त्वरण। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन बटे समांतराल। क्लियर। इसे क्या कहते हैं? त्वरण। मीन्स वेग परिवर्तन बटे समांतराल के अनुपात को क्या कहते हैं? त्वरण। तो अब यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन्स v की वैल्यू में क्या बताई गई है? v इक्वल टू ओमेगा r। हम ये रख सकते हैं, रख दें। मीन्स स्मॉल वाला r रखते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताना। स्मॉल r इज रेडियस, r इज रेडियस। अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो क्या a इक्वल टू कितना? d, ओमेगा स्थान पर ओमेगा r अपॉन dt। क्लियर। अगर हम a इक्वल टू रखते हैं, r को बाहर हमने खींच लिया और डेल ओमेगा अपॉन डेल टी हमने रख दिया। क्लियर। अब देखो डेल ओमेगा अपॉन डेल टी क्या होता है? अल्फा मतलब। क्लियर। तो हम a इक्वल्स टू r इसके स्थान पर अल्फा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मीन्स a इक्वल टू डेल बाई डेल टी, v इक्वल टू ओमेगा, a इक्वल टू डेल बाहर मीन्स d, ओमेगा रख दिया डेल टी, और हमने r को बाहर कर दिया, डेल ओमेगा बाई डेल टी रख दिया। अब इसके स्थान पर टोटल इसके स्थान पर क्या होता है? अल्फा। तो हमने यहाँ से अल्फा रख दिया मीन्स डेल ओमेगा बाई डेल टी के स्थान पर अल्फा। तो मीन्स a इक्वल टू r अल्फा। अब ये हमें रिलेशन मिल गया मीन्स रिलेशन बिटवीन a एंड r, तो इक्वल टू r अल्फा। क्लियर। अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, ये सिंपल। ए क्या है? त्वरण है, और आर क्या है? रेडियस मीन्स त्रिज्या। आई होप क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी ना हो तो नोट कर लीजिए, हो तो कमेंट में हमसे पूछ लीजिए, हम उसे बता देंगे। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। जो भी हो आप पूछ सकते हैं। क्लियर। ओके। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कीजिए। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जहाँ तक हो सके शेयर कर दीजिएगा। हम पढ़ेंगे अगला लेक्चर मीन्स कल क्लास नंबर 20 पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बात, जो भी कोई क्लासेस की अपडेट के लिए हो तो वो टेलीग्राम चैनल NSR पर ज्वाइन हो सकता है, और जो भी हमारी क्लासेस छूट गए वो पिछले
कवर कर लेना क्लियर, कोई भी प्लेयर सेक्शन में जाकर क्लियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।